पॉइंट भी नीचे ऊपर नहीं हो रहा है, एकदम से आसान और बहुत ही इजी। मेरा परफेक्ट एकदम से बेल्ट को ऐड कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करेंगे ब्लाउज़ की कटिंग। और ये जो ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ, कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। और ये जो साइज़ है 36 साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। और मैं ये जो तरीका बता रही हूँ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग, बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी फ्रेंड्स, जिसको सभी लोग कटिंग कर सकते हैं इजीली। जो भी मैं कटिंग बताती हूँ बहुत ही ईजी तरीके से बताती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से सिलती हूँ फ्रेंड्स उसी तरीके से मैं बताती हूँ। मेरा जो तरीका है बहुत ही ईजी और आसान होता है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग पेपर पे ही करूँगी। अगर लाइनिंग का फैब्रिक रहता तो हम किस तरीके से फोल्ड करते, इसको देख लेते हैं। तो एक बार हमने इस तरीके से फोल्ड करना होता है लाइनिंग को, और फोल्ड करके हम यहाँ से बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं और फिर इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना होता है। तो ये हमारा कपड़ा जो है 4 लेयर का हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2, ये 3 और ये 4। तो पेपर पे हम किस तरीके से कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को दिखाना है कि किस तरीके से कटिंग होती है। तो मैं इस तरीके से बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एक बार ही फोल्ड किया हुआ है, और इस पल्ले को आप समझ लेना कि बैक पार्ट है और ये वाला फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से हमने समझना है और फिर हमने कटिंग करनी है। यहाँ से हमने शोल्डर मार्किंग करनी है। फर्स्ट हमारा यही पॉइंट रहेगा शोल्डर मार्किंग की। 36 साइज में शोल्डर यहाँ पे मैंने रखना है 5 + ½ इंच, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। और लेंथ रखना है 13 + ½ इंच। तो यहाँ पे लेंथ हमने रखना है 1 इंच बढ़ा करके हमने रखना है 14 + ½ इंच पे। इसमें हमने 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखना है। 14 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। और इधर साइड भी हमने इक्वल कपड़े को रख लेना है 14 + ½ इंच। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने 14 + ½ इंच पे मार्किंग कर लिया हुआ है। अब हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे 5 + ½ इंच पे एक मार्किंग करके फिर हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है 6 इंच पे। इस तरीके से जो नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग में मेजरमेंट लिया जाता है उसी तरीके से लेना है, लेकिन कटोरी का जो मेजरमेंट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखना होता है। तो पहले जो सेम होता है मेजरमेंट उसी तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से गले की मार्किंग करनी है। तो गला रखना है 2.5 इंच पे। गले की लंबाई है 6 + ½ इंच। जो रेडी रहेगी लंबाई 6 इंच, लेकिन हमने ½ इंच रखना है। एक यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, इसलिए तो 6 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लेना है, गले में शेप दे देना है इस तरीके से गोलाई का। अब हमने यहाँ पे चेस्ट पॉइंट करना है। तो 36 इंच का 4 पार्ट हुआ 9 इंच, और 9 इंच में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन का। तो इस तरीके से 11 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। यहाँ पे कमर है 30 इंच, तो 30 का 4 पार्ट आया 7 + ½ इंच। उसमें हमने 1 इंच का प्लेट्स के लिए देना है, और 2 इंच इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डार्क कर ले रही हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्किंग हो गई है। जो सिंपल ब्लाउज होता है, जिस तरीके से सिंपल ब्लाउज की मार्किंग होती है उसी तरीके से हमने करना होता है। अब यहाँ से हमने इस तरीके से मार्किंग करनी है 1 इंच का। इसमें हमने इस तरीके से एक मार्क कर देना है। ½ इंच आगे की साइड रखना है इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं ½ इंच आगे की साइड, और यहाँ से इस तरीके से फ्रंट के लिए हमने मिला देना है। यहाँ से ऊपर साइड हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है, और फिर यहीं से फिर क्या करना है कि 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। ये हमारा फ्रंट के लिए रहेगा, और फिर यहीं से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है, ये हमारा बैक के लिए रहेगा। यहाँ से हमने फ्रंट के लिए मार्किंग कर लेनी है, और जो 1 इंच यहाँ पे मैंने दिया था इसी में जाकर के मिला लेना है। फिर इस तरीके से कर देना है फ्रेंड्स। और ये जो आगे की साइड है ये वाला, यहाँ से हमने बैक के लिए मार्किंग करनी होती है इस तरीके से। ये जो बैक वाला है इसमें जाके मिलेगा, और ये जो फ्रंट वाला है मार्किंग 1 इंच का मैंने
यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये परफेक्ट मार्किंग होती है आर्म होल की। तो इस तरीके से हमने मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। और फिर अब हमने देख लेना है टक्स पॉइंट करना है फ्रेंड्स। तो टक्स का जो पॉइंट होता है ना फ्रेंड्स, जितना भी आपका चेस्ट है उसमें हमने 1 इंच ऐड करके और यहाँ पे टक्स पॉइंट होता है। तो यहाँ पे 36 का 4 पार्ट आया 9 इंच। 9 इंच में हमने 1 इंच ऐड करना है तो 10 इंच हो गया। और 10 इंच में आपका जितना यहाँ पे सिलाई मार्जिन जाता है उसमें भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मैं सिलाई मार्जिन लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रखना है 10 + 1/2 इंच पे। ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा टक्स हो गया फ्रेंड्स। और जो तीरे की कटिंग होती है यहाँ से 2 इंच नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं ये तीरे की कटिंग होती है इस तरीके से। यहाँ से हमने 2 इंच नीचे रखना होता है। अब क्या करना है कि यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर देना है बराबर में इस तरीके से। और यहाँ जो टक्स पॉइंट है इसको भी इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया हुआ है। ये हमारा टक्स पॉइंट है। अब फ्रेंड्स हमने कटोरी की मार्किंग करनी है। तो कटोरी किस तरीके से कटोरी की मार्किंग होती है चलिए फिर हम देख लेते हैं। तो कटोरी की मार्किंग करने के लिए आपका जितना भी चेस्ट है उसको हमने 6 से डिवाइड करना होता है। तो 36 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं 6 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। और फिर हमने यहाँ से भी 6 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। और ये देख सकते हैं 6 इंच का हमारा ये कटोरी बनेगा। यहाँ से हमने 5 इंच ऊपर से लेना है, 5 इंच। यहाँ से 2 इंच पे मार्किंग कर देनी है। और इस तरीके से हमने एक तिरछा एक निशान लगा लेना है फ्रेंड्स इस तरीके से। और फिर इसमें इस तरीके से शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्ट ये कटोरी की मार्किंग हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से जितना भी आपका चेस्ट साइज है 34, 32 जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसमें हमने 6 से डिवाइड करना होता है। 6 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आएगा गले की साइड से लेना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 को इस तरीके से हमने 6 पे मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। और फिर यहाँ से हमने 5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। और इस तरीके से हमने तिरछा करके और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर हमने इसमें इस तरीके से शेप दे देना है। ये हमारी कटोरी की मार्किंग हो गई है। फिर देखना है बेल्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ से हमने 1 इंच का ऊपर रखना है इस तरीके से। और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर रखना है फ्रेंड्स। 6 इंच का हमने हाफ करना है तो यहाँ पे 3 आएगा। और इस तरीके से हमने इसमें शेप दे देना है। ये देख सकते हैं तीरे की कटिंग होगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये मार्किंग हो चुकी है। चलिए फिर हम इसी पे कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कटिंग कर लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग की हुई है। इस तरीके से हमने बैक पार्ट को निकाल देना है। और फिर हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी होती है ना 2.5 इंच रहता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देख सकते हैं 2.5 इंच की दूरी है यहाँ पे। अब हमने कटोरी की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटोरी की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने कटोरी को किस तरीके से बढ़ाना होता है चलिए फिर हम देख लेते हैं। ये जो पार्ट रहेगा एज इट इज़ ऐसे ही कटिंग करनी है, लेकिन कटोरी में हमने कुछ चेंज करना है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने कटोरी में चेंज करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब भी आप लाइनिंग का फैब्रिक कटिंग करेंगे तो आपको कपड़े को कुछ इस तरीके से रखना है। कपड़े को हमने डबल फोल्ड में कर लेना है। और ये जो है सीधा साइड है कपड़े का और ये जो है उरेब साइड है। तो इसी तरीके से हमने कपड़े को रखना है और कुछ इस तरीके से कटोरी उसके ऊपर इस तरीके से रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं। और अब हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए आपने क्या करना है
कि 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच इधर से हमने बढ़ा लेना है। तो चलिए फिर हम बढ़ा लेते हैं। इधर साइड से हमने 1.25 इंच पे मार्किंग कर देनी है और इधर साइड से भी हमने 1.25 इंच पे मार्किंग कर देनी है। यहाँ से हमने रखना है 1/2 इंच और इधर साइड से भी हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है, कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से रखना है फ्रेंड्स। और यहाँ से इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इधर साइड हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ से नीचे की साइड 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। इस लाइन को इस लाइन में इस तरीके से मिला देनी है और इधर साइड भी इस तरीके से मिला देनी है लाइन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये यहीं से हमारी प्लेट्स लगेगी फ्रेंड्स। तो प्लेट्स के लिए हमने इधर साइड से 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से भी 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। हमने एक्स्ट्रा लिया था इसी में हमने ऐड कर देना है और यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और फिर इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये कटोरी की कटिंग हो चुकी है। प्लेट्स यहाँ पे लगेगी, इस तरीके से हमने इसमें कट लगा देने हैं। और यहाँ पे जो प्लेट के लिए मैंने ये मार्किंग किया हुआ है, यहाँ से हमने इस तरीके से रख करके और एक हमने पिन लगा लेना है जहाँ पे हमने सिलाई करनी है इस तरीके से। और इसकी शेप दिखाने के लिए मैं ये पिन अप कर रही हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आता है ये। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से दिखा रही हूँ आपको, ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जब ये सेट होता है ना यहाँ से, और हमने खींच करके सेट करना नहीं होता है, इक्वल जैसे नीचे का कपड़ा वैसे ऊपर का कपड़ा पकड़ना होता है। और इस तरीके से जब आप सेट करेंगे ना तो एकदम से परफेक्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा भी एक पॉइंट भी नीचे ऊपर नहीं हो रहा है, एकदम से परफेक्ट आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ये जो तरीका है बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका है। मैं इसी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ, मेरा परफेक्ट एकदम से बैठता है कटोरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम से परफेक्ट आया है। और इसी तरीके से हमें कटिंग करनी होती है, फिर इसकी स्टिचिंग करनी होती है फ्रेंड्स। कटोरी को ज्वाइंट कर लेते हैं तो फिर हमने इसमें बेल्ट को ऐड कर देते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसकी कटिंग बहुत ही इजी तरीका है। सिंपल ब्लाउज से थोड़ा सा हमने दिमाग लगाना है और उसी तरीके से हमने मेजरमेंट लेना होता है। जो भी चेस्ट है और कमर का साइज है सब हमने वैसे ही रखना होता है। बस हमने क्या करना है कि कटोरी का मेजरमेंट हमने अलग तरीके से लेना होता है और थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, बाकी आपको एकदम से सिंपल लगेगा। इसकी स्टिचिंग कटिंग बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।